अभिषेक श्रीवास्तव आपका अल्फा बैंकर्स के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं आप लोगों का। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग की अल्फा बैंकर्स पे क्लास चलती है टेलीग्राम की, तो उसी की ऑनलाइन क्लास है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक चीज़ ये है पहले कि अल्फा बैंकर्स का जो ग्रुप है आप टेलीग्राम का वो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया होगा। और एक न्यूज़ आई है बड़ी कि IBPS PO की 21-22 की वैकेंसी आउट हो गई है। ठीक है, नोटिफिकेशन अभी आया जस्ट 1 घंटे पहले। ठीक है, वैकेंसी कम है, 1167 के करीब है। ठीक है, ओवरऑल, लेकिन बढ़ेगी क्योंकि कुछ बैंकों ने जो मर्जर हुआ है उसके बाद से अभी तक उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया है अपनी वैकेंसी, तो वैकेंसी बढ़ेगी और मे बी ना भी बढ़े तो इतनी वैकेंसी में आपको कंपटीशन लेना है। तो अपनी पढ़ाई को बहुत तेजी से स्टार्ट कर दीजिए जिन्होंने अभी शुरू नहीं किया है। ठीक है, और अच्छे से हम लोग आपकी हेल्प करेंगे, पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे अच्छे से, और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन ही करवाएंगे। ग्रुप पे भी होता है, यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट देंगे, तो उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। ठीक है, कल हम लोगों ने पढ़ा था फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज का पार्ट 1, आज पढ़ेंगे पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 क्या होगा? पार्ट 2 होगा फ्रैक्शन वैल्यू का यूज कैसे करते हैं और होता क्या है। तो कल हो गया था, यूज क्या करते हैं, कहां पे कैसे यूज करेंगे, वो आज हम देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। उसके बाद आज एक और टॉपिक सक्सेसिव रेट भी देखेंगे, 2 टॉपिक हम देखेंगे। ठीक है, चलो भाई। फ्रैक्शन वैल्यू कल जैसे बताया था मैंने, 20% की क्या होती है भाई? 20/100, इसका मतलब 1/5। ठीक है, अगर हम ध्यान से अगर इसको हम देखें तो जैसे कोई कहे कि रोहन कोई है, ठीक है, 5 में से 1 नंबर पाया, तो यही तो हुआ। 5 में 1 नंबर अगर वो पाता है तो उसके कितने परसेंट आए? 20% आए। तो यहां से जो हम इसको डिफाइन करते हैं उसको ऐसे करते हैं कि ये हमारा ओरिजिनल होता है। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल होता है, क्वांटिटी बोलते हैं इसको, इसमें कुछ भी हो सकता है, मार्क्स हो सकते हैं, रेट हो सकता है, प्राइस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, और ये जो शो करता है वो शो करता है चेंज। ये चेंज, ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, अगर हमसे कोई कहे कि मेरी सैलरी में 20% का इंक्रीमेंट हो गया है, ठीक है, इंक्रीमेंट हो गया, ध्यान से सुनना, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। यहां से हम क्या जानेंगे कि मेरी ओरिजिनल सैलरी पहले 25 थी, ठीक है, ओरिजिनल सैलरी 5 थी, अब 1 का इंक्रीमेंट हो गया है, ठीक है, इंक्रीमेंट हो गया मतलब पॉजिटिव, तो अब मेरी सैलरी बढ़ के कितनी हो गई? 6 हो गई। और अगर हम बेसिक से जाते तो कैसे करते कि मान लो मेरी सैलरी पहले 20% बढ़ी है, तो पहले मान लिया हमने 5 थी और 5 का 20% मतलब 6/5 कर देंगे तो 6 हो जाएगी। ये तो 120% हो गया। और अगर बेसिक से और जाते तो 5 का पहले हम 20% निकालते, 1 आता, फिर 5 में 1 ऐड करते तो कितना हो जाता? 6 हो जाता। तो यहां से हमने क्या जाना कि जो भी फ्रैक्शन वैल्यू होती है उसका डिनोमिनेटर जो होता है वो हमारा ओरिजिनल होता है, और जो उसका न्यूमरेटर होता है वो चेंज दिखाता है। ठीक है, कैसे कहेंगे? डिनोमिनेटर जो होता है वो ओरिजिनल होता है और न्यूमरेटर जो होता है वो चेंज दिखाता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में है? यहां तक अगर समझ में आ गई तो अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा 2-3 प्रैक्टिस में, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है, जैसे कि 11 होल 1/9% का इंक्रीमेंट कर दे किसी नंबर में। क्वेश्चन क्या है कि एक नंबर में अगर 11 होल 1/9% उसी नंबर का ऐड कर दिया गया तो नंबर हमारा 350 बन गया। ठीक है, और हमको बताना क्या है? ओरिजिनल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन फिर से सुन लो। कोई नंबर है, उस नंबर में हमने 11 होल 1/9% ऑफ दैट नंबर ओनली इंक्रीमेंट कर दिया, तो वो नंबर हमारा बन गया 350। तो n की वैल्यू बतानी है। ठीक है, एक तो इसका बेसिक मेथड है। ठीक है, बेसिक मेथड क्या कहता है? इसको हमने n मान लिया, ये हमारा हो जाएगा 100/900n,
परसेंट लगा है तो परसेंट हटेगा तो 100 नीचे आ जाएगा, तो ये ऐसे कट जाएगा n/9 इज इक्वल टू 350। अब देखो भाई n प्लस n/9 10n/9 इज इक्वल टू 350, ठीक है। ये 0 0 हट गया, n बराबर कितना हो गया 315, यहां से आ गया n। ये तो था हमारा बेसिक मेथड। अब इस बेसिक मेथड में फ्रैक्शन वैल्यू का यूज तो कहीं हुआ नहीं, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू का यूज कहीं नहीं हुआ। हमको करना किससे है, फ्रैक्शन वैल्यू से। देखो बंधे नहीं हो कि फ्रैक्शन वैल्यू से ही करना है, बट इजी अप्रोच है, समझ जाओगे इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। 11 होल 1/9% फ्रैक्शन वैल्यू हमने मान ली 9 1/9, ठीक। ये था हमारा ओरिजिनल, ये था हमारा चेंज। अब चेंज का क्या मतलब है, प्लस है कि 9 नंबर थे मेरे पास और एक नंबर और ऐड कर दिया गया, ठीक है। अब वो नंबर कितना हो गया 10, ठीक है, 9 था एक और ऐड कर दिया, 10 की वैल्यू दी हुई है 350, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35, एक की वैल्यू हो गई 35, 9 की पूछी है क्योंकि ओरिजिनल नंबर पूछा है, 9 की कितनी हो जाएगी 35 इंटू 9 315। अब देखो इतने स्टेप मैंने बोर्ड पे बताया, ये तुमको नहीं करना है, ये भी नहीं करना है। हमने ऐसे देखा 10 की वैल्यू 350 तो एक की 35, 9 की निकाल देंगे, ठीक है। एकदम इस अप्रोच से करेंगे तो ज्यादा आसान होगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि किसी भी नंबर में अगर 6 होल 1/4% का डिक्रीमेंट कर दें उसी नंबर का, ठीक है, तो वो नंबर 105 हो जाता है, तो वो ओरिजिनल क्या है, ठीक है। ठीक है, इसको अगर फॉर्म में लिख दें तो n माइनस 6 होल 1/4% ऑफ n बराबर 105, ठीक है। तो n की वैल्यू बतानी है, कैसे करेंगे, बेसिक से जाओगे, फिर वही 25/4 लिखा हुआ है, ठीक है। 25/4 परसेंट हटाओगे 100 लिखोगे तो वो 25/4/100 हो जाएगा, तो 25 1/16 हो जाएगा। और जबकि हमको पता है कि 6 होल 1/4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/16 ही होती है। 1/16 में 16 क्या हो गया ओरिजिनल नंबर, 1 क्या हो गया चेंज। ये चेंज इस बार माइनस में है, उस नंबर में से उसका 1/16 पार्ट घटाया गया, मतलब 16 माइनस 1/16 ऑफ 16 तो बराबर 15 ही तो आएगा, ये कटेगा तो 1 आएगा। उसको हमने डायरेक्टली बोल दिया कि ये चेंज हो रहा है, न्यूमरेटर जो है वो चेंज शो करता है। तो 15 की वैल्यू 105 दी हुई है, 1 की वैल्यू 7 हो गई, 16 की पूछी है तो 112, ठीक है 112। अगर यहां से रिवर्स जाए तो 112 का अगर 6/4% 6 होल 1/4% मतलब 1/16 अगर घटा दें तो 7 आएगा, तो 112 में अगर हम 7 घटा दें तो 105 ही आएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही इजी है, एक बार समझने की देरी है, अगर समझ गए तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन और करेंगे इस पे, एक क्वेश्चन और करेंगे। वो क्वेश्चन क्या है कि अगर किसी नंबर में, ठीक है, किसी नंबर में 12 होल 1/2% 12 होल 1/2% ऐड कर दें उस नंबर का, ठीक है, तो वो नंबर हो जाता है 972, ठीक 972। अब बताना है n क्या है, ठीक है, n क्या है। अब देखो यहाँ पे भी वही, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुई 8, ये हमारा हुआ ओरिजिनल, ये हुआ हमारा चेंज, प्लस का चेंज है तो प्लस, ठीक है। 9 की वैल्यू दी हुई है 972, 1 की वैल्यू हो गई 108, 8 की वैल्यू ओरिजिनल पूछी है 864, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब बढ़ते हैं इसी के अगले कॉन्सेप्ट पे, सेम इसी पे है, उसको क्या करेंगे ये देखते हैं। चलो फिर दूसरा टॉपिक देखते हैं, इसमें क्या कैसे यूज करते हैं। देखो परसेंटेज में 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि 1 2 3 और 4, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, देखो सपोज ए की इनकम है 15,000 रुपए, ठीक है, बी की इनकम है 45,000 पर मंथ पर एनम से मतलब नहीं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बनता है, ए इज हाउ मच परसेंट ऑफ बी, ठीक है।
हिंदी में बोलते हैं ए बी का कितना प्रतिशत है। ठीक है, ए बी का कितना प्रतिशत है। दूसरा क्या होता है, बी इज हाउ मच परसेंट ऑफ ए। ठीक है, जिसको कि क्या बोलते हैं, बी ए का, ठीक है, बी ए का कितना प्रतिशत है। तीसरा पॉइंट देखना, तीसरा क्या है, ए इज हाउ मच मोर देन परसेंट मोर देन बी। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है, या कम है, ये भी देख रहे हैं। ठीक है, वैल्यू पे डिपेंड करता है, मोर और लेस कर लो, कोई जरूरी नहीं है वैल्यू किसकी ज्यादा है। और चौथा वैसा वर्षा बी का हो जाता है कि बी इज हाउ मच परसेंट, ठीक है, मोर और लेस देन ए। बी ए से कितने प्रतिशत अधिक या कम। ठीक है, ये 4 टाइप के परसेंटेज में क्वेश्चन होते हैं। इन्हीं 4 टाइप में डीआई भी बनती है और इन्हीं 4 टाइप से क्वेश्चंस भी बनते हैं। बस इन्हीं में घुमा फिरा के खेल होता है। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन था कि ए बी का कितना परसेंट है। देखो तो ए होगा अपॉन बी होगा इनटू 100। यहाँ पे का या मोर देन या हाउ मच परसेंट ऑफ, इसका मतलब होता है ऑफ के बाद जो वैल्यू होगी वो डिनोमिनेटर में होगी। ठीक है, ये पूछे कोई तुमसे कि मैं तुमसे कितना ज्यादा हूं, तो मैं ऊपर रहूंगा, और तुमसे का मतलब होता है कि तुम नीचे रहोगे। ठीक है, तुमसे कंपैरिजन हो रहा है, सामने वाले से कंपैरिजन हो रहा है, तो सामने वाला डिनोमिनेटर में होगा। अब देखो यहाँ पे 15,000 अपॉन 45,000 इंटू 100, 3 0 कट गए, 1500 बाई 45, 5 से काट दो 9, 300, यही परसेंट आ जाएगा। जो भी वैल्यू आए, वैल्यू रैंडम है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तरीका बता रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन था कि बी इज हाउ मच परसेंट ऑफ ए, तो बी कितना है ए का, तो यहाँ पे हाउ मच परसेंट ऑफ के बाद ए है, बी ए से कितना अधिक है, से पहले ए है, तो ए नीचे होगा। इस चीज का ध्यान रखना कि कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा। कंपैरिजन जिससे कर रहे हैं वो हमेशा नीचे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45,000 अपॉन 15,000 इंटू 100, तो ये 300% आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे कि कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा। अगर लैंग्वेज इजी है तो यहाँ तो समझ में आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन जो था, थर्ड क्वेश्चन में क्या था कि हाउ मच परसेंट ए इज मोर देन बी। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, हाउ मच परसेंट ए इज मोर देन बी, ए माइनस बी अपॉन बी, ये होगा इसका। अब यहाँ पे देखो ये कम है ये ज्यादा है, तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं हाउ मच परसेंट ए इज लेस देन बी। ठीक है, लेस देन बी, तो यहाँ पे हम चेंज का साइन लगाएंगे, ना कि माइनस का। चेंज का साइन का मतलब हुआ जो भी बड़ा चाहे जो भी छोटा, बस डिफरेंस लेंगे इन दोनों का। इसका मतलब होता है माइनस ए माइनस बी, लेकिन इसका मतलब होता है ए और बी में चेंज। चेंज का मतलब होता है इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, चाहे जो बड़ा हो चाहे जो छोटा हो। इसका ये मतलब नहीं कि ए माइनस बी माइनस 30,000 आ रहा है तो माइनस 30,000 लिखेंगे, बस ए और बी का डिफरेंस कितने का, 30,000 का, 30,000 लिखेंगे। ठीक है, अब कितने का डिफरेंस है, 30,000 का। ठीक है, कितने पे, 45,000 पे। ठीक है, 2/3 हो जाएगा। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 66 सही 2/3%। एक कितने परसेंट बी से कम है, तो 66 होल 2/3% कम। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो चौथा क्या था, बी ए से कितना ज्यादा। अब देखो बी ए से कितना ज्यादा है, तो बी ए से कितना ज्यादा है का चौथा जो पॉइंट था उसमें ऐसे हो जाएगा। यहाँ भी चेंज ले सकते हो, कोई इशू नहीं, चेंज हो गया। और बी इंटू 100%, ए से कितना ज्यादा है तो नीचे ए होगा,
डिफरेंस 30,000 का हो गया अपॉन 15,000 इंटू 100, 200% आंसर आ गया। अब देखो एनालाइज कैसे करते हैं। ए बी का कितना परसेंट है, 1/3 हो जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। उसके बाद बी ए का कितना परसेंट है, 300% है, 3/1 हो जाएगा। ए बी से कितना ज्यादा कम है, एक बात बताओ, इसका अगर हम देखें तो 1/3 पार्ट ही तो ए है, 45,000 का 1/3 पार्ट ए है, 2/3 पार्ट कम है, तो 2/3 पार्ट कितना होता है, 66 सही 2/3%। अब देखो बी ए से कितना ज्यादा है, तो बी ए का 3 टाइम है, ठीक है, 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स में 8 टाइम्स तो ए है ही है, तो बचा कितना, 2 टाइम्स का डिफरेंस है ना इन दोनों में, तो 200% ए से भी ज्यादा है, ठीक है। इसी में आगे जो क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनता है वो मैं बता देता हूँ, और उसको फ्रैक्शन वैल्यू से करेंगे कैसे ये मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आता है, क्या आता है, ए की सैलरी, ठीक है, ए की सैलरी बी से 25% मोर है, ठीक है, मोर है, तो बी की सैलरी ए से कितने परसेंट लेस है, लेस है या कम है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ए की सैलरी बी से 25% ज्यादा है, तो बी की सैलरी ए से कितना कम है। तो यहाँ पे हमारा आंसर 25 नहीं आएगा, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। मैं तुमसे 100% ज्यादा हूं तो तुम मेरे से 100 ही % कम हो, ये कहना गलत होता है। क्यों होता है, बेसिक से अगर जाएंगे तो हमने मान लिया बी की सैलरी 100, ठीक है, बी की सैलरी 100 है, तो ए की कितनी हो गई 125, बी की हो गई 100, तो ए की हो गई 125। अब पूछा है कि बी की सैलरी ए से कितना % कम है, तो एक बात बताओ, ऊपर डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस कितने का आएगा, 25 का, ए और बी का। लेकिन हमने अभी क्या बोला था, से होगा या मोर देन, जो भी बाद में होगा वो बेस होगा, तो ए का बेस बन जाएगा 125 का, तो 125 का बनेगा, तो 100 से करेंगे तो कितना आएगा 20%। यहाँ से हमने क्या देखा कि अगर ए की सैलरी बी से 25% ज्यादा है, तो बी की सैलरी ए से 20% कम है। क्यों, क्योंकि हमने कंपैरिजन ए से किया, वहां पे कंपैरिजन वहां बी से हुआ था। अगर यहाँ पे देखें तो कितनी ज्यादा है, ए की बी से 25, लेकिन बी से तो नीचे बी होगा तो 100, इसलिए वो 25% आ रहा था। ये तो हुआ बेसिक से। अब फ्रैक्शन वैल्यू से कैसे करेंगे ये देखते हैं, ठीक है, ये तो हुआ बेसिक से। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, लोग बताते हैं जैसा, ठीक है, बुक में लिखा होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है कि R अपॉन 100 प्लस R, ठीक है, इंटू 100, ये फॉर्मूला दिया जाता है बुक में। वो फॉर्मूला होता कैसे है, R क्या होता है, R इस वैल्यू को दिया जाता है जो गिवन होती है परसेंट में, 25 अपॉन 125 हो गया, 100 प्लस 25 इंटू 100, तो 1/5, और ये आंसर आ गया 20%, ठीक है। लेकिन ये वहां पे दिक्कत करेगा जहां पे अगर मैं इसकी वैल्यू 16 होल 2/3%, अगर मैंने वैल्यू 16 होल 2/3% कर दी, तो वहां पे ये लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपने फ्रैक्शन वैल्यू पे कैसे करना, देखो कुछ नहीं करना, बहुत इजी होता है। हम पहले देखते हैं कि मोर लिखा हुआ है कि लेस लिखा हुआ है। बहुत ध्यान से स्टेप सुनना, स्टेप वाइज लिख देता हूँ, ठीक है, उसके बाद बताऊंगा कैसे करना। स्टेप 1, पहले ये देखो, लुक दैट साइन इज, साइन नहीं, चेंज मीन्स रेट इज मोर और लेस, ठीक है। ऊपर वाला जो साइन है रेट का वो मोर है या लेस है, ठीक है। अगर मोर है, ठीक है, तो पॉजिटिव का साइन लेंगे, अगर लेस है तो निगेटिव का साइन, ठीक है। अगर मोर है तो प्लस का साइन लेंगे, लेस है तो नेगेटिव का साइन लेंगे। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 ये होगा
परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ठीक है। थर्ड पर स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप ये होगा कि जो डिनोमिनेटर होगा, ठीक है, डिनोमिनेटर जो होगा, डिनोमिनेटर नहीं, पहले तो ऐसे देखो, जो न्यूमरेटर होगा वो सेम रहेगा, ठीक है, न्यूमरेटर जो रहेगा वो सेम रहेगा, और डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के बीच का क्या साइन लगेगा, प्लस या माइनस। अब देखो, अगर मोर लिखा था पहले ऊपर और प्लस था यहाँ पे तो प्लस कर देंगे, अगर लेस रहा होगा माइनस था तो माइनस कर देंगे। अब जो मेरी फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, न्यूमरेटर अपॉन जो नया वाला ये डी, सपोज D1 हो गया, ठीक है, D1 अगर हो गया ये वैल्यू बनेगी, और ये अगर फ्रैक्शन में है तो इसको हम परसेंट में ऐसे चेंज कर देंगे, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। समझना बहुत इजी है। पहले क्या देखेंगे कि ए की सैलरी बी से 25% मोर है, मतलब प्लस का साइन होगा तो प्लस देख लेंगे, ठीक है, तो परसेंट को हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर देंगे, और फिर न्यूमरेटर हमारा सेम रहेगा, और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम या डिफरेंस आ जाएगा वो मोर और लेस के हिसाब से, और फिर वही फ्रैक्शन वैल्यू हमारा आंसर हो जाएगा। अगर परसेंट में पूछ रहा है तो उसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो कैसे करते हैं इसको। क्वेश्चन क्या था, ए की सैलरी बी से 25% मोर है, तो बी की सैलरी ए से कितने परसेंट लेस है। अब देखो, पहले मैंने क्या देखा, मोर लिखा है, हमने प्लस का साइन कर दिया, ठीक है, हमने प्लस का साइन कर दिया, ठीक है। अब क्या लिखा है, फ्रैक्शन वैल्यू इसकी कितनी होती है, 1/4, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैंने क्या बोला था, न्यूमरेटर सेम रहेगा, और डिनोमिनेटर इनका क्या लगा हुआ है साइन, उस पर डिपेंड करता है, प्लस लगा है तो 4 + 1 5, 1/5 हो गया। अगर ये 1/5 फ्रैक्शन है तो परसेंट में हमको पता है किसकी वैल्यू होती है, 20%। दो लाइन का था, वो दो लाइन भी नहीं करना है, ओरली सॉल्व हो सकता है अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद है। हमने कहा क्या, मोर लिखा है प्लस 25%, 1/4 प्लस 1/4 का मतलब हो गया 1/5, तो 1/5 का मतलब हो गया 20%, ठीक है। इसी में अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, सपोज, ठीक है, सपोज 33 होल 1/3% लिखा होता है, ठीक है, मोर ही रखते हैं अभी। अब देखो प्लस है, मोर होगा, प्लस ले लिया मैंने, 33 होल 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो कितना होगा, न्यूमरेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर 3 + 1 4 हो जाएगा। 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू किसकी होती है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 25%, कितनी होती है, 25%, ठीक है। ये दो कंडीशन हो गई मोर की। आगे ले लेते हैं एक दो क्वेश्चन लेस का, ठीक है, यहाँ पे चेंज कर देते हैं बस, ठीक है, लेस का ले लेते हैं। यहाँ पे सपोज कह दिया मैंने कि लेस, ठीक है, लेस, ठीक है, यहाँ लेस कर दिया, यहाँ पे मोर कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या था, लेस देखा हमने तो माइनस का साइन लगा दिया, लेस देखा हमने तो माइनस का साइन लगा दिया। 33 होल 1/3% किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 1/3 की, तो ऊपर न्यूमरेटर सेम होगा रिक्वायर्ड आंसर में, डिनोमिनेटर 3 - 1 2, 1/2 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 50%, ठीक है, 50%। बेसिक से जाते, बेसिक से अगर इसको हटा दें, यहाँ पे वैल्यू हम 20% ले लें, ठीक है, यहाँ पे हम 20% ले लें, तो ए की सैलरी बी से 20% कम है, तो बी की सैलरी 100 होगी, अगर तो ए की सैलरी 80 हो जाएगी, ठीक है।
बी की सैलरी 100 होगी तो ए की 80 हो जाएगी। अब पूछा है कि बी की सैलरी ए से कितना ज्यादा है, तो कितना में तो 20 हो गया, कितना ज्यादा है उसमें तो 20 हो गया। लेकिन अब देखते हैं किससे पूछा है, ए से, तो ए कितना है 80, ए कितना है 80 इंटू कर देंगे 100, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, कितना हो गया 25%। ये तो हो गया बेसिक से। लेकिन अगर इसी को हम उससे भी करते, जो कि सबसे इजी मेथड होता है मेरे ओपिनियन से, ठीक है, समझ लेना खुद भी तो समझ आ जाएगा। लेस है, हमने माइनस लगाया, 25% की वैल्यू 1/5 होती है फ्रैक्शन वैल्यू, रिक्वायर्ड आंसर में 1 ऊपर सेम होगा, नीचे 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, 1/4 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 25। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा ये वाला, ठीक है। एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, चलो एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, ठीक है। बोल रहा हूं मैं, लिख भी रहा हूं इंग्लिश में और हिंदी में बोल रहा हूं, ठीक है। सैलरी ऑफ राम, राम की सैलरी श्याम से, ठीक है, राम की सैलरी श्याम से, सैलरी ऑफ राम इज 11/1/9% more than Shyam. Then salary of Shyam is how much percent less than Ram. ठीक है, ये एग्जांपल ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं इसी पे। सैलरी ऑफ राम is 11/1/9% more than, less than, ठीक है, लेस ले लेते हैं एक बार, लेस देन श्याम, देन सैलरी ऑफ श्याम इज हाउ मच परसेंट लेस देन राम। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि राम की सैलरी श्याम से 11 सही 1/9% ज्यादा है, तो श्याम की सैलरी राम से कितनी कम है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, राम की सैलरी श्याम से 11 सही 1/9% कम है, तो श्याम की सैलरी राम से कितनी मोर होगी, यहाँ पे लेस लिखा हुआ है, कितनी ज्यादा होगी। ठीक है, अब कैसे करेंगे ये देखते हैं। प्लस है, हमने पहले देखा मोर, मार्कर नहीं चलता है, हमने पहले देखा मोर, मोर की जगह हमने लगा दिया प्लस। ठीक है, 11 होल 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9। रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर सेम रहेगा, नीचे 9 + 1 10, 1/10 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 10%। ठीक है ना, समझ में आया। यहाँ पे देखो लेस लिखा है, हमने माइनस लगा दिया, फ्रैक्शन वैल्यू 1/9, ऊपर सेम रहेगा, नीचे 9 - 1 8 हो जाएगा, 1/8 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 12 होल 1/2%। आंसर अब समझ में आ गया होगा कितना इजी है इससे करना। ठीक है, अगर समझ में नहीं भी आया है तो ग्रुप पे मेरे को मैसेज कर देना, वहां पे डाउट पूछ लेना या कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं कल फिर से इसको एक बार समझा दूंगा अगर नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, तो फिर आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं, और टॉपिक भी है वो और लास्ट टॉपिक भी है आज का। ठीक है, क्या है वो, सक्सेसिव रेट ऑफ चेंज। सक्सेसिव क्या होता है, सक्सेसिव कहते हैं किसको, सक्सेसिव का मतलब होता है एक पे दूसरा। जैसे हमने माना कि ए पे पहले हमने, ठीक है, 10% का चेंज किया, इंक्रीमेंट किया, और उसके बाद फिर उस पे 10% का डिक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ आपसे, मैं ये कहूँ मेरी सैलरी, ठीक है, 100 रुपए है, मेरी सैलरी 100 रुपए है 2020। ठीक है, अगले साल मुझे 2021 में 10% का इंक्रीमेंट हो गया मेरी सैलरी। ठीक है, तो मेरी सैलरी कितनी हो जाएगी, 100 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10 रुपए। तो अब मेरी सैलरी कितनी हो गई 110 रुपए। ठीक है, 110 रुपए हो गई। फिर मेरे साथ क्या हुआ, धोखा हुआ, अगले साल 2022 में 10% का डिक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, 10% का डिक्रीमेंट कर दिया गया,
तो अब 110 सैलरी थी, उसी पर 10% का डिक्रीमेंट होगा, ना कि 100 से तो हमको मतलब है नहीं है। अब 10% 110 का कितना हुआ, 11 रुपए। 11 रुपए कम कर दिया तो मेरी सैलरी कितनी हो गई, 99। अब देखो 100 थी और 100 पे 10% का इंक्रीमेंट हुआ, 110 हुआ। 110 पे 10% का डिक्रीमेंट हुआ, 99 हो गया। यहाँ से जो चेंज आया था वो 10 रुपए का आया था, और यहाँ से जो चेंज आया वो 11 रुपए का है, लेकिन ये माइनस में है और वो प्लस में रहेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो टोटल डिक्रीमेंट कितना हुआ मेरे साथ, 2020 में मेरी सैलरी 100 थी और अब 2022 में जबकि प्लस 10% किया गया माइनस 10% किया गया तो 99 हो गई। अगर वैसे कोई कहता 10% माइनस 10% तो इसको जीरो कर देता और बोलता है सैलरी तो उतनी की उतनी रहेगी, जबकि नहीं। क्यों? क्योंकि जो पहला इंक्रीमेंट हुआ था 100 पे हुआ था और जो डिक्रीमेंट हुआ है मेरा 110 पे हुआ है। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस पे समझो एक बात को, 1% का चेंज आया, 1% का डिक्रीमेंट आया। अब एक बात बताओ, दोनों एक प्लस है एक माइनस है, तो फिर डिक्रीमेंट 1% का माइनस में आया, तो वो कहाँ से आया? उसी का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ये होता है सक्सेसिव का फॉर्मूला। इसमें ये क्या होता है, ये पहला रेट होता है और ये दूसरा रेट होता है। ठीक है, और इनका साइन इंडिविजुअल होता है। अगर मोर है तो प्लस लेंगे, लेस है तो माइनस लेंगे। ठीक है, इससे अगर करते तो कैसे करते, पहले साल प्लस 10 का इंक्रीमेंट हुआ तो x की जगह प्लस 10। ठीक है, दूसरे साल y में माइनस 10 का डिक्रीमेंट हुआ तो माइनस 10। ठीक है, और प्लस 10 माइनस 10, क्योंकि y की वैल्यू माइनस 10 है, x की वैल्यू प्लस 10 है, अपॉन 100। ये करेंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, तो क्या ये कट गया, यहाँ से सिर्फ -1% ही बचा। तो ओवरऑल हमको क्या पता चला कि अगर 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है फिर 10% का डिक्रीमेंट हो रहा है, तो ओवरऑल जो चेंज आएगा वो -1% का आएगा। अब देखो सक्सेसिव लगता कहाँ पे, ये तो हो गई बात सक्सेसिव होता क्या, सक्सेसिव लगता कहाँ पे। सक्सेसिव का मतलब होता है 2 बार। अब वो 2 बार 2 साल में हो सकता है, एक ही चीज पे हो सकता है। जैसे कि एरिया है रेक्टेंगल का, ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है, तो इसमें भी सक्सेसिव लग सकता है। लेंथ को अगर घटा दें ब्रेड्थ को बढ़ा दें तो यहाँ भी सक्सेसिव लगा सकते हैं। कैसे? 2 बार चेंज हो रहा है, किसी भी चीज पे 2 बार चेंज होगा तो सक्सेसिव लगेगा। ये सर्किल है, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, रेडियस को अगर हम घटा दें या बढ़ा दें तो भी सक्सेसिव लग सकता है, क्योंकि यहाँ रेडियस 2 बार चेंज हो रहा है। आर इंटू आर लिखते हैं ना, ये वाला आर भी बढ़ेगा, ये वाला आर भी बढ़ेगा, या तो ये घटेगा तो ये भी घटेगा, तो यहाँ पे भी सक्सेसिव लग जाएगा। अब बात करते हैं रेशियो मेथड से, फ्रैक्शन वैल्यू मेथड से सक्सेसिव कैसे लगता है, ये भी देखो। रेट अगर ठीक है 10% दिया है, मैंने ये कहा मेरी सैलरी 2021 में 10% बढ़ गई। अभी मैंने बताया था कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। ये हमारा ओरिजिनल होता है, ये हमारा चेंज होता है। ठीक है, अब देखो इनिशियल पॉइंट लिखना नहीं है, समझा रहा हूं। ठीक है, इनिशियली मैंने मान ली मेरी सैलरी 10 रुपए थी, कुछ भी रहेगी वो रिप्रेजेंट 10 को कर रही है। ठीक है, ये अब हमारा यूनिट हो गया, ये वैल्यू रुपीज में नहीं होती है, ये यूनिट को रिप्रेजेंट करती है। 10 यूनिट सैलरी मेरी आज है। ठीक है, ये 2020 में, ठीक है 2020 में। अब 21 में क्या हुआ, इसमें +1 का चेंज आया, वो चेंज क्या था, इंक्रीमेंट का, तो प्लस का। तो अब मेरी सैलरी कितनी हो गई, 11 हो गई। अब देखो अगर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे अब वो 10 पे ही लेते जाएंगे। ठीक है, 10 पे ही लेंगे, ये नहीं कि 11 यहाँ लिखेंगे। अब 2021 पे आओ, 21 में भी मेरी सैलरी 10 थी। ठीक है, 21 में मेरी सैलरी 10 थी, उस 10 पे डिक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि 10% पे डिक्रीमेंट हुआ। यहाँ ये 11 से अभी हमको मतलब नहीं है,
ध्यान देना इस बात को, इस 11 से भी हमको मतलब नहीं है। अगला जो चेंज आएगा 10% डिक्रीमेंट का, तो वहां भी तो फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 ही होगी। ये नहीं कि अब 11 में 11 यहाँ लिख दे, अब 11 का 10% घटा दे, नहीं, जो डिक्रीमेंट 10% का हुआ है तो वो भी तो उसकी भी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगी, बस माइनस के साथ होगी। तो 10 अगर 21 में है तो 22 में कितनी हो जाएगी, 9। ठीक है, 22 में हो गई 9, इसको हटा दो, दिक्कत हो कंफ्यूजन हो तो इसको हटा दो। ठीक है, पहले साल 10 से 11 हुई और दूसरे साल 10 से 9 हुई, 10% का इंक्रीमेंट हुआ और 10% का डिक्रीमेंट हुआ। शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बताओ। कर रहा है। अब देखो, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी इनिशियल सैलरी जो 2020 में थी। ठीक है, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी मेरी फाइनल सैलरी जो 2022 में थी। ठीक है, 2022 में थी। तो यहां से क्या पता चला, अगर यहाँ 100 था, यहाँ 99 हो गया, तो 1% का डिक्रीमेंट हो गया। इस चीज को समझना, फिर से समझा देते हैं कि ये 11 यहाँ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, 10% का ही इंक्रीमेंट हो रहा है और 10% का ही डिक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ भी फ्रैक्शन में बेस में 10 है, यहाँ भी फ्रैक्शन में बेस में 10 है, तो इस इनिशियल में दोनों जगह 10-10 आएगा। बस एक बार इंक्रीमेंट हो रहा है तो 11 हो जाएगा, एक बार डिक्रीमेंट हो रहा है तो 9 हो जाएगा। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे करते हैं। हमने मान लिया, ठीक है, पॉपुलेशन किसी सिटी की, ठीक है, किसी सिटी की पॉपुलेशन है वो 1 लाख है। ठीक है, 1 लाख है आज 2020। ठीक है, 2020 में 21 में उसकी पॉपुलेशन 10% बढ़ गई और 22 में उसकी पॉपुलेशन 5% घट गई। तो अब बताओ टोटल पॉपुलेशन कितनी है 2022 में। 2022 में अब पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, देखो एक तो ऐसे कर सकते हैं कि 1 लाख की, ठीक है, बेसिक जो जाएगा वो ये जाएगा, बेसिक पे जाओ अगर 1 लाख की, 1 लाख पे पहले हम निकाल लें 10%। 10% निकाल लें अगर इसका, तो कितना हो जाएगा, ये जीरो 10,000। 10,000 बढ़ गई। ठीक है, तो पॉपुलेशन कितनी हो गई, 1,10,000। ठीक है, अब इसमें 5% का डिक्रीमेंट हुआ तो 5% घट गया, कितना घटा, 5500। तो 1,10,000 में से 5500 अगर हम घटा दें तो कितना आंसर आएगा, 0,05401, 1,04,500। इतनी पॉपुलेशन अब हो गई। ठीक है, इसका एक और मेथड होता है डायरेक्ट करने का, मल्टीप्लिकेशन से। वो क्या होता है, बेसिक की तरह ही होता है। वो ऐसे होता है, एक साल पे दोनों एक साथ लगा सकते हैं। 1 लाख थी, ठीक है, 1 लाख पे 110/100 का चेंज आया जब 10% का इंक्रीमेंट किया 100 से 110, और 95/100 का चेंज आया जब हमने डिक्रीमेंट किया। 100 था, 100 से 110 हो गया, और 100 था तो 95 हो गया। यहाँ पे 10 नहीं लिए, क्यों, क्योंकि इससे डायरेक्ट वैल्यू टोटल आ जाएगी। जैसे वहां पे मैंने क्या किया था, पहले 10% निकाला, फिर वो 100% ऐड भी तो किया जो इनिशियली था, तो 100 और 10 मिला के कितना हो गया, 110% हो गया। यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिखा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, 1100 इंटू 95, 0 0 अगर लास्ट में लगा दें तो 11 से मल्टीप्लाई करना बताया था, 0 0 5 9 5 14 9 1 10, 1,04,500। ठीक है, एक मेथड ये हो गया। जो फिर फ्रैक्शन वैल्यू पे आएंगे और सक्सेसिव पे आएंगे उसमें कैसे करेंगे, पहले सक्सेसिव लगा लेते। x की वैल्यू हो गई 10% प्लस 10 और y की हो गई -5। क्या था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, क्या हो जाएगा, 10 -5 प्लस 10 -5 अपॉन 100, 50 20 -1/2, मतलब माइनस आधा इसको ले लेंगे तो 10 -5 माइनस आधा 5.5, तो 4.5% का डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, 4.5% का डिक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट नहीं होगा, सॉरी इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि पॉजिटिव में आंसर आएगा। ये +10 है, इंक्रीमेंट होगा।
तो 4.5% का इंक्रीमेंट होगा तो अब टोटल वैल्यू कितनी हो गई 104.5% ऑफ इनिशियल पॉपुलेशन थी कितनी हमारी 1 लाख, तो ये कितना हो जाएगा 1,04,500। यहां से भी वही आंसर आएगा। ये हो गया तीसरा मेथड। और अब फ्रैक्शन वैल्यू पे अगर जाते तो उससे कैसे करते वो भी देखते। फ्रैक्शन वैल्यू पे जाते तो कैसे करते, 10% का इंक्रीमेंट हुआ तो 10 से 11, क्योंकि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है और प्लस में है तो 10 से 11, ठीक है पहले से। 5% का डिक्रीमेंट हुआ तो 1/20, तो 20 से 19, क्योंकि 20 था एक कम हो गया तो अब कितना हुआ 19, ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो गया 200, ये कितना हो गया 209, ठीक है कितना हो गया 209, इनका मल्टीप्लाई करते हैं जब। अब यहाँ से क्या शो कर रहा है कि ये हमारी इनिशियल पॉपुलेशन थी और ये हमारी फाइनल पॉपुलेशन है, ठीक है। अब ये 200 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1 लाख, ठीक है 1 लाख है, तो 209 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 लाख बाई 200 इंटू 209, सॉल्व करेंगे 1,04,500 ही आएगा। देखो ये 4 मेथड मैंने बता दिए, जहाँ पे परसेंट सीधा सीधा दिया हुआ है तो हर अच्छा लग रहा है, सारे मेथड अच्छे लग रहे हैं। जहाँ फ्रैक्शन वैल्यू आई वहां पे यही मेथड सबसे अच्छा लगेगा, ना वो वाला अच्छा लगेगा सक्सेसिव वाला, ना बेसिक वाला। कैसे अभी बता देता हूँ। देखो ये एक रेक्टेंगल है, लेंथ को मैंने 16 सही 2/3% बढ़ा दिया है, ब्रेथ को मैंने 20% घटा दिया है, एरिया में चेंज करो कितने परसेंट। अब यहाँ पे सक्सेसिव लगाओगे, अगर x को लोगे 16 सही 2/3, b को लो y को लोगे 20 प्लस माइनस, जोड़ने घटाने मल्टीप्लाई करने में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये वाला गया। बेसिक से जाओगे तो बेसिक से या तो लेट करो कि लेंथ कुछ है ब्रेथ कुछ है, लेट करो उसके बाद सॉल्व करो। सक्सेसिव में कैसे बढ़िया से कैसे कर सकते हो, 16 होल 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/6, प्लस में है तो पहले लेंथ कितनी थी, ठीक है लेंथ कितनी थी ऐसे लेंथ ब्रेथ एरिया, ठीक है लेंथ कितनी थी 6, अब कितनी हो गई 7, ठीक है पहले लेंथ 6 थी अब कितनी हो गई 7, ठीक है। ब्रेथ 20% का डिक्रीमेंट है 1/5 माइनस के साथ, पहले थी 5 अब कितनी हो गई 4, ठीक है पहले थी 5 अब कितनी हो गई 4। यहां से एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ होती है एरिया, 6 पंचे 30, पहले थी अब कितनी हो गई 28। इतना चेंज आया 2 का आया। इनिशियल वाला हमेशा लेंगे एरिया में चेंज का, इनिशियल हमारा है कितना 30 इंटू 100 मतलब 20/3% का चेंज आया इंक्रीमेंट के साथ, ठीक है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पूछे साइन के साथ तो साइन के साथ बता दो, नहीं तो सीधा सीधा जवाब है 20/3% का चेंज आया, ठीक है। और सक्सेसिव कैसे लगता है,